आज की इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। तो ये बन गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू है और यहाँ माइनस चार्ज क्यू है, और ये सेपरेशन है चार्ज के बीच का ए और ए, यानी कि 2a आपका दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। और आपका ये क्या है, ये आपका इक्वाटोरियल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दोनों चार्ज के बीचों बीच एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर इस सिस्टम के कारण, इस डाइपोल के सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है, उसका हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सपोज़ करिए कि हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें करना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ वेक्टर एडिशन कर देना होगा। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is equal to Q dot 2a. At point P, we need to find electric field. So EP vector will be equal to E plus vector प्लस E माइनस वेक्टर। अब क्या करना होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्ज के कारण निकालना होगा और उसको ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इस पॉइंट का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इस सेंटर O से इस पॉइंट P का डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा जो कि R है, ठीक है। तो हमें पता क्या क्या रहेगा, डाइपोल पता रहेगा और किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं वो पॉइंट आपका सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ये आपको पता रहेगा। और ये A क्या है और ये A क्या है, A मिलके 2a आपका डाइपोल के बीच का सेपरेशन। तो अब इस P पॉइंट पे इस प्लस चार्ज के कारण फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो हम P पॉइंट से इस प्लस चार्ज को मिलाएंगे और फिर माइनस चार्ज से इस P पॉइंट को मिलाएंगे। तो अब देखेंगे इस P पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ और माइनस चार्ज के लिए अंदर की तरफ। तो आपका ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज के लिए और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के लिए। हमें क्या करना है, इसी दो फील्ड का वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो वेक्टर चाहिए और उसके बीच का एंगल चाहिए। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कंपोनेंट रिजोल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होगा। सपोज करिए ये एंगल अगर थीटा है, ये पैरेलल लाइंस के कारण हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि आपका डिस्टेंस P पॉइंट का डिस्टेंस है ये और ये दोनों ही इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √R² प्लस A²। और ये भी क्या हो जाएगा, √R² प्लस A²। क्यों, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्वाटोरियल लाइन। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो √P² प्लस B² यानी कि √R² प्लस A², पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो हमारा बेस का एंगल भी इक्वल होगा, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब ये थीटा इक्वल है, ये तो ये थीटा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी थीटा हो गया। तो अगर आपका ये E प्लस है और ये एंगल थीटा है तो आपका ये वाला कंपोनेंट E
प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला, तो ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन होता है। इसका अलग से एक वीडियो डाल देंगे अगर आपको समझ में नहीं आए तो, ये बेसिक चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई प्लस इस तरह से रिजॉल्व हो सकता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम ई प्लस को लिख सकते हैं ई प्लस कॉस थीटा आई कैप प्लस ई प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं ई माइनस को ई माइनस कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि कॉस थीटा देखिए ई माइनस का जब कंपोनेंट तोड़िएगा तो एक जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई कैप और निगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस का जे कैप। तो माइनस जे कैप लगाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन दे दीजिए, ई माइनस साइन थीटा जे कैप, तो इक्वल होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू है, और डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम ई प्लस को ई माइनस के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि है कितना? के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और एक थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा एंगल क्या है देख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों की जरूरत अभी अभी पड़ने वाली है। तो इसको हम घेर के एक साइड लिख लेते हैं। देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ई पी वैक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, ई पी वैक्टर इज इक्वल टू ई प्लस वैक्टर प्लस ई माइनस वैक्टर। तो हम ई प्लस और ई माइनस जो मैग्नीट्यूड है उसका यूज़ हम सिर्फ ई के लिए यानी कि इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसका। तो ई प्लस कॉस थीटा है तो हम ई कॉस थीटा लिख सकते हैं आई कैप, और प्लस ई साइन थीटा जे कैप, और फिर प्लस ये निगेटिव वाले के लिए ई कॉस थीटा आई कैप माइनस ई साइन थीटा जे कैप। तो अब क्या होगा? ई कॉस ई साइन थीटा जे कैप ई माइनस साइन माइनस ई साइन थीटा जे कैप से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2 ई कॉस थीटा आई कैप। तो फिर क्या हो जाएगा? आपका ई पी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ई का वैल्यू के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसको आप लिख सकते हैं के इंटू क्यू डॉट टू ए, अरेंज कर लिए इसको, क्यू लिख दिया डॉट टू ए लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, अपॉन अब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कैसे 3/2?
इसका स्क्वायर रूट हटेगा स्क्वायर की वजह से, तो इसका पावर 1 हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो 1 और 1/2 हो गया आपका 3/2। ठीक है, हम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पुट करते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं Q.2a को हम लिख सकते हैं P वेक्टर के बराबर, और ये आई कैप भी था ना, आई कैप P के बराबर लिख सकते हैं। और आर आपका बहुत बड़ा है ए से, तो हम यहाँ पे ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब आई कैप। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका जो P है वो डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट किधर होता है, इधर होता है ना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होता है, और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप के डायरेक्शन में, और P वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप के डायरेक्शन में। तो अगर हम P वेक्टर को, अगर P जो मैग्नीट्यूड है उसको हम वेक्टर से रिप्लेस करें तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन RQ। दिस विल बी योर लास्ट और फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। दिस मस्ट बी रिमेंबर। इसको क्या रखना है, इसको याद रखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।